मैं डॉक्टर उमेश पटेल, पूर्व सचिव सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान निराला नगर रीवा, आज एक विशेष रिकॉर्डिंग के तहत जो महत्वपूर्ण बिंदु सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जो कई लोगों के अलग अलग मतभेद एवं अन्य बातों को लेकर के समाज में वैमनस्य फैलाया जाता है, दोनों इस राष्ट्र के लिए कैसे एक साथ मिल कर के एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जिसमें मजबूत, संगठित और न्यायपूर्ण भारत की नींव रखी, और कैसे राजनीतिक एकता और संवैधानिक सामाजिक न्याय दोनों एक समान रूप से कैसे काम किए, इस विषय पर मैं आज एक वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सबके जो विचार हैं उन विचारों को साझा करते हुए कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे भारत की अस्मिता, राजनीति एकीकरण बनाम संवैधानिक एकीकरण का समन्वय विषय पर मैं आप सबके समक्ष अपने इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वतंत्र भारत का निर्माण केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रतिफल था जिसमें राजनैतिक एकता और संवैधानिक सामाजिक न्याय दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण थे। और इस परिप्रेक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ऐसे युग निर्माता व्यक्तित्व थे जिन्होंने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए भी एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य, मजबूत, संगठित और न्यायपूर्ण भारत की नींव रखी। सरदार पटेल ने जहां रियासतों का विलय कर भारत की भौगोलिक संरचना को एकीकृत किया, वही डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण के माध्यम से भारत को विधिसंगत लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की गारंटी सुनिश्चित की गई। यद्यपि दोनों नेताओं की कार्यशैली, वैचारिक अभिव्यक्ति और प्राथमिकताएं अलग अलग थीं, फिर भी यह तथ्य निर्विवाद है कि राष्ट्र निर्माण के लिए उनके योगदान एक दूसरे के पूरक थे, विरोधी नहीं। सरदार पटेल ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने उस राष्ट्र को संवैधानिक आत्मा दी। भारतीय राष्ट्रवाद का विकास एक दीर्घ प्रक्रिया थी जो केवल अंग्रेजी शासन के विरोध तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने भारतीय समाज को भीतर से पुनर्गठित करने का भी कार्य किया। 1857 के विद्रोह ने यद्यपि असफलता पाई, किंतु इसने पहली बार यह संकेत दिया कि भारत केवल भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना वाला उदयशील राष्ट्र है। इसी प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह ने यह भाव जागृत किया कि विदेशी शासन से मुक्ति केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। वास्तविक राष्ट्र निर्माण के लिए सामाजिक एकता, सांस्कृतिक निरंतरता और राजनीतिक संगठन मूलभूत शर्तें हैं। इसी चेतना ने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1855 को प्रेरित किया, जिसने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संगठित राजनीतिक संघर्ष का मंच तैयार किया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन ने जनसंघर्ष का रूप धारण किया। दूसरी ओर सामाजिक न्याय की चेतना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं के माध्यम से संगठित हो रही थी, जो यह स्पष्ट कर रही थी कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं, बल्कि संविधान आधारित समानता और अधिकार सुरक्षा भी अनिवार्य है। जैसे जैसे स्वतंत्रता का क्षण समीप आया, राष्ट्र निर्माण की दो प्रमुख दिशाएं स्पष्ट होने लगी। एक ओर राज्य व्यवस्था का एकीकरण, जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया, और दूसरी ओर संवैधानिक सामाजिक पुनर्गठन, जिसका नेतृत्व डॉक्टर अंबेडकर ने किया। स्वतंत्रता 1947 में मिली, किंतु उसके
साथ ही विभाजन, विस्थापन और रियासतों का विघटनकारी प्रवृत्ति जैसी चुनौतियों भी सामने आई। इस ऐतिहासिक मोड़ पर सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय नेतृत्व प्रदान कर भारत को राजनीतिक और संवैधानिक रूप से स्थिर, संगठित और न्यायोन्मुखी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक विधिवेत्ता या दलित चिंतक नहीं थे, बल्कि वे आधुनिक भारत के सामाजिक दर्शन के निर्माता थे। उनका व्यक्तित्व गहन अध्ययन, तार्किक व्याख्या, विद्रोही चेतना तथा मानवीय करुणा का अद्वितीय संगम था। प्रारंभिक जीवन में अपरिचितता, सामाजिक बहिष्कार और विषम परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव उनके मन में यह दृढ़ संकल्प उत्पन्न करता है कि राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब सामाजिक संरचना न्यायपूर्ण और समतामूलक हो। अंबेडकर का चिंतन मूलतः 3 आधारों पर टिका: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, अर्थात लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। उनका मानना था कि यदि समाज इन मूल्यों को व्यवहारिक स्तर पर स्वीकार करेगा तो लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक आवरण बनकर रह जाएगा। वे कहते थे, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में परिवर्तन न हो। उनका यह दृष्टिकोण बताता है कि वे केवल संविधान लिखने वाले कानून विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि इस समाज की गहराइयों में जमी हुई विषमता को समझने वाले दूरदर्शी समाजशिल्पी थे। अंबेडकर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमा का नाम नहीं, बल्कि यह समान अधिकारों से जुड़ा एक नैतिक दायित्व है। इसलिए भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को राष्ट्रवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसे संवैधानिक ढांचे की रचना थी जो विविधता से परिपूर्ण समाज को एक धरातल पर लाए और सभी नागरिकों को समान कानूनी संरक्षण प्रदान करे। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण योगदान दिए: मौलिक अधिकारों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता और समान अवसर प्राप्त कराया। अनुसूचित जाति, जनजातियों और शोषित वर्गों के लिए आरक्षण नीति का प्रारूप दिया जिससे मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से एक कल्याणकारी राज्य की दिशा निर्धारित की। समान नागरिक संहिता की आवरण प्रस्तुत की जिससे राष्ट्र की एकता और सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक मानते थे। संवैधानिक साधनों के माध्यम से सामाजिक क्रांति की संकल्पना प्रस्तुत की। अंबेडकर का यह कथन उल्लेखनीय है, संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं, यह जीवन की एक दार्शनिक रूपरेखा है। भारत के राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों की भूमिकाएं यद्यपि समान लक्ष्य की ओर अग्रसर थी, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं कार्य प्रणालियां भिन्न थी। पटेल राजनीतिक राष्ट्रवाद के प्रतिनिधि माने जाते हैं, जबकि अंबेडकर सामाजिक न्याय आधारित संवैधानिक राष्ट्र के प्रवर्तक थे। साथ ही सरदार पटेल और अंबेडकर कई मुद्दों पर भिन्न दृष्टिकोण रखते थे, लेकिन इन मतभेदों को विरोध नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संतुलित विमर्श के रूप में देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए संविधान सभा में सरदार पटेल अधिकतर प्रशासनिक ढांचे की मजबूती पर केंद्रित थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर। सरदार पटेल जाति प्रश्न को तत्काल राजनीतिक खतरे के रूप में नहीं देखते थे, जबकि अंबेडकर के लिए जाति उन्मूलन राष्ट्रवाद की पूर्व शर्त था। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता को भू राजनीतिक दृष्टि से देखते थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर उसे सामाजिक न्याय के साथ जोड़कर समझते थे। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सिर्फ एक झंडे और संविधान से कोई राष्ट्र नहीं बनता, राष्ट्र की आत्मा उनके नागरिकों के बीच समानता में बसती है। वही सरदार पटेल का कथन था, यदि भारत एकीकृत नहीं हुआ तो अधिकारों का कोई संवैधानिक प्रावधान भी टिक नहीं पाएगा। दोनों के दृष्टिकोण परस्पर विरोधी नहीं बल्कि परस्पर आवश्यक थे। सरदार पटेल बिना अंबेडकर के अधूरा राष्ट्र देते, क्योंकि भौगोलिक एकीकरण के बावजूद सामाजिक विभाजन कायम रहता, और डॉक्टर अंबेडकर बिना सरदार पटेल के अधूरा संविधान देते, क्योंकि संविधान लागू करने के लिए एक संगठित राज्य व्यवस्था आवश्यक थी। अतः यह कहा जा सकता है कि सरदार पटेल ने राष्ट्र का शरीर गढ़ा और डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी आत्मा का निर्माण किया। स्वतंत्र भारत के राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिकाएं भले ही अलग अलग दृष्टिकोणों से रही हो, परंतु उनके योगदान पूरक और अनिवार्य थे। यदि हम उनके कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राजनीतिक एकीकरण और संवैधानिक सामाजिक न्याय दोनों बिना किसी समझौते के अधूरे रह जाते।
सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत में लगभग 562 रियासतों का एकीकरण किया। यह कार्य इतना संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण था कि यदि किसी भी रियासत ने विरोध किया होता तो भारतीय संघ अस्थिर हो सकता था। सरदार पटेल ने इसके लिए शासकों के साथ कूटनीतिक वार्ता और आवश्यकता अनुसार कठोर निर्णय दोनों का प्रयोग किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और पुलिस सेवा IPS का सृजन कर देश की स्थिरता सुनिश्चित की। राजनीतिक और भू राजनीतिक दृष्टि से भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में तैयार किया। उनके प्रयासों के बिना स्वतंत्र भारत केवल राजनीतिक रूप से खंडित राज्य होता और संविधान लागू करने की प्रक्रिया भी अत्यंत जटिल होती। सर्वमान्य दृष्टि से देखा जाए तो दोनों नेताओं का योगदान विरोधी नहीं बल्कि पूरक था। यदि पटेल ने राजनीतिक एकता की न सुनिश्चित की होती तो संविधान केवल एक कागजी दस्तावेज बनकर रह जाता। यदि अम्बेडकर ने सामाजिक और कानूनी ढांचे तैयार न किए होते तो राजनीतिक एकता, समानता और न्याय के बिना अधूरी रह जाती। इस प्रकार से सरदार पटेल और डॉक्टर अम्बेडकर के राष्ट्रवाद को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकता और न्याय दोनों बिना एक दूसरे के अधूरे और स्वतंत्र भारत का मजबूत और समतामूलक स्वरूप इन दो दृष्टियों के समन्वय का परिणाम है। यह द्विआधारी मॉडल आज भी भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक ढांचे की नींव है। स्वतंत्र भारत की अस्मिता केवल भौगोलिक अखंडता या राजनीतिक सीमाओं से परिभाषित नहीं होती, यह राजनीतिक और संवैधानिक दोनों स्तरों पर समन्वय का परिणाम है। और सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों लोगों का यदि कथन देखा जाए तो एक तरफ राजनीतिक एकता और दूसरी तरफ संवैधानिक एकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, राष्ट्र केवल भूमि और सीमाओं का नाम नहीं है, वह अपने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन में बसता है। वहीं सरदार पटेल कहते हैं कि रियासतों का विलय करना कोई राजनीतिक कार्य नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा को सुनिश्चित करना है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को ऐतिहासिक दृष्टि से समझने के लिए विभिन्न नेताओं और समकालीन व्यक्तियों को उदाहरण महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करते हैं। ये उदाहरण उनके योगदान, दृष्टिकोण और राष्ट्र निर्माण के महत्व को स्पष्ट करते हैं। पंडित नेहरू ने सरदार पटेल और अंबेडकर दोनों के योगदान को स्वीकार करते हुए कहा, यदि सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न होते तो भारत का आज का स्वरूप और उसका संविधान संभव नहीं होता। सरदार पटेल ने राजनीतिक अखंडता दी और अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और संविधान की आत्मा दी। नेहरू के अनुसार यह दोनों नेताओं का सहयोग और परस्पर पूरक दृष्टिकोण ही आधुनिक भारत का आधार बना। संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, हम सब जानते हैं कि सरदार पटेल ना होते तो यह संविधान एक अधूरे राष्ट्र का दस्तावेज बनकर रह जाता। उनका यह कथन स्पष्ट करता है कि राजनीतिक एकता और प्रशासनिक स्थिरता संविधान की सफलता के लिए अनिवार्य है। महात्मा गांधी जी ने अंबेडकर के सामाजिक न्याय प्रयासों का समर्थन करते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने केवल संविधान नहीं लिखा बल्कि दलितों शोषितों के लिए न्याय की नींव रखी। गांधी जी की यह टिप्पणी बताती है कि सामाजिक समानता और न्याय राष्ट्र निर्माण का पर्याय अंग है। इसी प्रकार से अन्य कई अगर हम लोगों का भी देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ने मिलकर दोनों के संयुक्त प्रयासों से भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ। और हम इस अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी अपने महानुभावों से आग्रह करना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रवाद का द्विआधार मॉडल राजनीतिक एकता और सामाजिक न्याय आज भी लोकतांत्रिक भारत के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक के रूप में स्थापित है। लेकिन हम सब आपसी मतभेद और एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करके अपने इन दो महापुरुषों का परोक्ष अपरोक्ष रूप से अपमान करते हैं, उनके दिए हुए रास्ते को नहीं अपनाते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। यदि हम इन दोनों महान व्यक्तियों के योगदान, वैचारिक दृष्टिकोण, परस्पर संबंधों तथा स्वतंत्र भारत के निर्माण में इनकी संयुक्त रूप से अगर हम विश्लेषण करें तो हम ये पाते हैं कि इस अखंड भारत के निर्माण में इन दोनों महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है, जिनके रास्ते पर चलकर हम सब अपने समाज का, राष्ट्र का अच्छे से जो निर्माण की भूमिका है उसमें अपना योगदान
दे सकते हैं और आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है उसको उज्जवल बना सकते हैं। इन्हीं सभी आशाओं के साथ कि आप सबको हमारा यह वीडियो के माध्यम से जो संदेश है आप सबको पसंद आएगा और आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। इसी के साथ आप सबको जय सरदार, जय अम्बेडकर, धन्यवाद।